Assalamualaikum. Chapter है surface area and volumes. Class 10th exercise 13.1. Question number 3. A toy is in the form of a cone. ये एक toy है in the form of cone, जो cone की शक्ल में of radius 3.5. जो cone की radius है वो 3.5 है, mounted on a hemisphere. जो cone है वो एक hemisphere पर खड़ा है of same radius, जिसकी radius same है, यानी cone और hemisphere दोनों की radius same है. The total height of the toy is 15.5. जो height है toy की total height यानी cone और हेमिस्फीयर को मिला के जो हाइट है टोटल वो है 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. हमें यहाँ पर टॉय का निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो पहले फिगर ड्रा करेंगे टॉय किस शक्ल में है. तो पहले यहाँ पर है एक हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर ये हेमिस्फीयर है, दैट मींस हाफ ऑफ स्फीयर. इस पर कोन का इस पर कोन है ऐसे. दोनों की रेडियस सेम है. जो दोनों की रेडियस वो सेम है. रेडियस है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर और यही रेडियस है कोन की. तो यहां पर लिखिए रेडियस जो है रेडियस ऑफ कोन इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. तो दोनों की रेडियस सेम है तो यहां पर करेंगे रिप्रेजेंट कैपिटल आर से. तो वो है 3.5 सेंटीमीटर. तो जो टोटल हाइट है यहाँ पर टॉय और हेमिस्फीयर को मिला के यहाँ तक जो दोनों की हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर. तो पहले निकालेंगे इस कोन की हाइट. टोटल हाइट है 15.5. इसकी हाइट जो रेडियस है वो है 3.5, लेकिन जो हेमिस्फीयर होता है इसकी जो रेडियस होती है वो ही इसकी हाइट बनती है. जैसे यहाँ से यहाँ पर डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये इसकी बनेगी रेडियस भी और उसकी हाइट भी. तो जो हेमिस्फीयर होता है इसकी जो रेडियस होती है वही इसकी हाइट होती है खाली हेमिस्फीयर के लिए. तो कोन की हाइट कैसे निकालेंगे. टोटल हाइट 15.5 माइनस करेंगे 3.5 तो निकलेगी यहाँ पर कोन की हाइट. तो यहाँ पर लिखेंगे जो रेडियस है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होती है इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर. तो हाइट इसकी बनेगी 3.5 जो इसकी रेडियस है. तो पहले निकालेंगे यहाँ पर जो कोन है उसकी हाइट क्या होगी. तो हाइट ऑफ कोन यहाँ पर निकालेंगे हाइट ऑफ कोन. तो टोटल हाइट जो है टॉय की यहाँ से यहाँ तक दोनों को मिला के वो है 15.5 सेंटीमीटर. तो माइनस करेंगे यहाँ पर हेमिस्फीयर की हाइट दैट मींस 3.5 सेंटीमीटर. तो 15.5 में से 3.5 तो वो निकलेगा 12. तो ये निकल गई हाइट ऑफ कोन. तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर चलो कैपिटल एस से या स्मॉल एस से. लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. जो टोटल सरफेस एरिया होता है जो सरफेस एरिया कौन निकला वो है पाई और एल. एल मीन्स स्लांट हाइट. तो यहाँ पर हमें पहले निकालनी पड़ेगी स्लांट हाइट. तो हाइट और रेडियस अगर गिवन है तो हम निकाल सकते हैं स्लांट हाइट. तो पहले निकालेंगे स्लांट हाइट. स्लांट हाइट ऑफ कोन वो रिप्रेजेंट करेंगी कैपिटल एल से या स्मॉल एल से. तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो कोन होता है इसकी हाइट भी होती है और स्लांट हाइट भी होती है. तो अगर हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है तो हम निकाल सकते हैं स्लांट हाइट. कैसे. स्क्वायर रूट ऑफ ये फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ और स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इसी कोन की. तो वो निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ जो रेडियस है वो है 3.5 लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. जो हाइट इसकी निकली है वो है 12 लेकिन यहाँ पर है 12 स्क्वायर. तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर जो है 3.5 इंटू 3.5 तो वो बनेगा यहाँ पर 12.25 प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 तो वो बनेगा 144. तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे 144 प्लस 12 तो वो बनेगा 156.25. नाउ दैट इज इक्वल टू क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ये 12.5 स्क्वायर बनेगा. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 12.5 स्क्वायर बनेगा. यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर जो एल आ गई स्लांट हाइट जो आ गई वो आ गई 12.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर एक प्लस माइनस आएगा लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कैंसिल होगा क्योंकि स्लांट हाइट जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है.
तो यहाँ पर जो स्लॉट हेड निकली वो निकली 12.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है यहाँ पर इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो जब टॉय इस शक्ल में होगा तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जैसे इसका सरफेस। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कोन होता है इसकी सरफेस कर्व्ड होती है, हेमिस्फीयर तो कर्व्ड ही होती है इसकी। दैट मीन्स हमें निकालना है यहाँ पर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो कोन बिल्कुल इस हेमिस्फीयर पर है, तो जो टॉप है, जो सर्कुलर टॉप है इस हेमिस्फीयर का, उस पर बिल्कुल आ गया कोन, तो ये एक ही बन गया ये। दैट मीन्स हम इसका भी निकालेंगे सरफेस एरिया कर्व्ड, इसका भी कर्व्ड, तो वो बन जाएगा टॉय का टोटल सरफेस, क्योंकि इसकी जो बेस है कोन की उसने कवर किया इस हेमिस्फीयर के टॉप को, दोनों सर्कुलर है। तो अब हम निकालेंगे इसकी भी सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे कर्व्ड, इसका भी कर्व्ड, तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इकट्ठे हम नहीं निकाल सकते इकट्ठे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स है, कॉम्बिनेशन, तो अलग अलग निकालेंगे, इसका भी फिर ऐड करेंगे। तो पहले लिखेंगे कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऐसे निकलेगा इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो है पाई और एल, और रेडियस एंड एल स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो निकलता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, लेकिन कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस यहाँ पर सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर आ गया, यहाँ पर भी कैपिटल आर आ गया। अब यहाँ पर हम या तो कॉमन निकालेंगे पाई आर या सिंपल अलग अलग वैल्यू देंगे। पाई का जो वैल्यू है वो है 22/7, जो रेडियस है वो है 3.5, जो स्लांट हाइट है वो निकली है 12.5, फिर प्लस है 2 पाई आर, 2 ऐसे ही इंटू पाई, पाई का वैल्यू आएगा 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर, यहाँ पर है आर स्क्वायर, यहाँ पर कहा था आर, तो यहाँ पर रेडियस स्क्वायर, रेडियस 3.5 है ऐसे, लेकिन यहाँ पर रेडियस स्क्वायर, सो 3.5 दो बार 3.5 इंटू 3.5, या तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इसको अलग सवाल मल्टीपल करेंगे, इसको अलग फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे इनको, फिर डिवाइड करेंगे 7 से, या सिंपल अगर कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, तो 3.5 की कैंसिल कैसे होगी, देखिए 3.5 7 से करना है, पहले 3 को करेंगे, पहले होल नंबर लेना है 3, इकट्ठे हम नहीं कर सकते, पहले 3, 7 1 जा 7, 1 से ज्यादा होगा तो आएगा 7 0 जा 0, तो 7 0 0, यहाँ पर 3 फिर बचा, फिर पॉइंट आएगा ऊपर जाएगा पॉइंट, फिर 5 आएगा दैट इज 35, सो 7 5 जा 35 ऐसे। तो अब मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर मान है 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, तीनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 137.5 ऐसे, फिर आगे है प्लस। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं 7 1 7, पहले 3 को 7 0 0, यहाँ पर 3 आ गया दोबारा, पॉइंट ऊपर आएगा, फिर बन गया 35, सो 7 5 35, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो वो यहाँ पर आएगा 77। अब इनका ऐड करेंगे हम दोनों का, जैसे यहाँ पर है 137.5, यहाँ पर दिखाएंगे 137.5 ऐड करेंगे 77, तो 77 यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर है, होता है लास्ट में, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है, तो लिख सकते हैं 0.0, तो 5 आ गया 5 पॉइंट, ऐसे ही 7 और 7 14, 1 कैरी आ गया, 7 और 3 10, 10 और 1 आ गया 11, 1 कैरी आ गया, 1 and 1 2, so 214.5, सो फाइनल आंसर इज 214.5। ये सरफेस एरिया है, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो ये निकल गया यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो टॉय की सरफेस जो होगी, ऊपर जो सरफेस बाहर वाली सरफेस होगी, बाहर वाली सरफेस दोनों की, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।